हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे समाकलन पर। पिछला क्लास समाकलन पर ही था और समाकलन भाग 1 में आपको समाकलन की बेसिक बातें, समाकलन से संबंधित सूत्र, जो फार्मूले हैं, बेसिक फंडामेंटल जो फार्मूले हैं वो आपको लिखवाया गया था। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे और ये कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे ताकि हमको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि समाकलन के प्रश्नों को हल कैसे करना है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि समाकलन के सूत्र कौन से हैं और उसमें लगभग 16-17 सूत्र आपको बताया गया था। आज हम लोग थोड़ा सा सूत्रों को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस पे सवालों को लगाएंगे। सूत्र में बेसिकली हम लोग x पावर n फार्मूला पढ़े थे, e पावर x का समाकलन, a पावर x का समाकलन, 1/x का समाकलन, उसके बाद में त्रिकोणमिति के साइन कॉस और इनसे संबंधित सूत्र हम लोग पढ़े थे। फिर इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के जो अवकलन के सूत्र थे उसी से हम लोग एक फार्मूला निकाले थे। उनके 6 जो हमारे पास प्रतिलोमवृत्तीय फलन थे जिनका अवकलन हमको ज्ञात होता है, उसी से हम लोग 6 फार्मूले वहां पे और बनाए थे। अब त्रिकोणमिति में हम लोग जो फार्मूले बनाए थे उसमें वही फार्मूले हम बना पाए थे जो अवकलन के सीधे सीधे सूत्र थे। हम लोग कुछ सूत्र नहीं लिख पाए थे, तो उन सूत्रों को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर प्रश्नों को हल किया जाएगा। जहां जिस सूत्र की जरूरत होगी मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। आप अच्छे से सारा पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सवाल लगाना कैसे है समझते हुए आप इसको चलें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। त्रिकोणमिति के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उसमें उसी पे हम लोग केवल बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं, त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमिति फलनों के समाकल, इसका सूत्र हम लोग क्या क्या देखे थे वो याद रखिए। पहला हम लोग ध्यान देंगे, पहला हम लोग निकाले थे साइन x का समाकलन, तो वो आया था बच्चों माइनस में cos x। फिर एक सूत्र हम लोग निकाले थे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x का क्या आया था बच्चों, sin x आया था। उसके बाद में ना तो हमारे पास tan x का सूत्र था, ना हमारे पास cot का था, ना ही sec का, ना ही cosec का। ये जो सूत्र आते हैं ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो इसके बाद का जो हम टॉपिक लेंगे पढ़ाने के लिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, उसमें आपको उसका डेरिवेशन बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे सूत्र केवल लिख दे रहा हूँ, वो सूत्र आप याद कर लेंगे बच्चों। तो नंबर 3 पे साइन कॉस के बाद आता है tan x। tan x के समाकल की अगर आप बात करें तो ये आ जाता है माइनस में log cos x। ये cos जो होगा वो मॉड में होगा, क्योंकि log किसी ऋणात्मक संख्या का लवगणक अपरिभाषित हो जाता है बच्चों, इसीलिए log के आगे जो भी आप रखते हैं वो मॉड में लिखा जाता है। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। ये माइनस अगर आप आगे लाएंगे तो एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है m log n बराबर होता है log n पावर m, मतलब ये घात बन जाता है। तो यहाँ माइनस को आप -1 भी समझिए और ये यहाँ ले आएंगे cos के ऊपर, तो जाएगा cos x के पावर -1, और -1 जहां भी पावर होता है वो नीचे ले आता है, तो ये हो जाता है 1/cos x, और 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec x। तो यहां से एक फार्मूला इंटीग्रेशन tan x का बनता है log sec x, ठीक बच्चों। और प्लस c तो आपका हर जगह रहेगा। ये tan का हुआ बच्चों। cot का देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का अगर आप देखें तो हो जाता है log मॉड में sin x प्लस में c। बच्चों
इसका भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन सूत्र के द्वारा। कॉट को कॉस बटे साइन, साइन को मानते हैं टी, फिर कॉस बनता है, वो सारी चीजें हम लोग वहां सीखेंगे विस्तृत तरीके से डेरिवेशन करके। यहाँ आपको केवल सूत्र याद रखना है बच्चों। उसके बाद नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के बाद sec x dx, इसका होता है log मॉड में 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बच्चों। इसे भी आप याद रखेंगे। इसका एक और सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे तो log sec x प्लस 10x, ये भी एक फार्मूला है, मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। log sec x प्लस में 10x बच्चों, ये फार्मूला सवालों से ही बना है। आप जरा सोचें log sec x प्लस 10x का अवकलन क्या होगा, तो log का होता है 1 बाई, तो हो जाएगा 1 बाई sec x प्लस 10x। फिर sec x का आप अवकलन करेंगे तो sec x 10x आ जाएगा, 10x का करेंगे sec स्क्वायर x, sec x बाहर कट गया, कितना है sec x। समझ रहे बच्चों? तो यहां से एक फार्मूला तो ये है, एक फार्मूला आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक आखिरी है कोसेक, कोसेक x dx बच्चों। तो कोसेक x का log मॉड में 10x बाई 2 प्लस में c। बच्चों ये 6 फार्मूले जितने आपके पास त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय फलनों के जो समाकल होते हैं वो आपके सामने लिख दिया गया है बच्चों। इसे भी आप जहां सूत्र, सभी सूत्र आप लिखे हो वहीं पे इन चारों को भी आप लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे, क्योंकि सवालों को लगाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोग इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सूत्र जो लिखा गया है उसी सूत्र की मदद से हम इन सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल हम लोग लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों, पहला सवाल है हम लोगों के सामने। फर्स्ट आपको मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बटे में है x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx, मतलब x के सापेक्ष इस दिए गए फलन का आपको समाकल ज्ञात करना है। बच्चों आपको बताए थे ये इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये बताता है किसके सापेक्ष आप समाकलन करोगे, और ये जो है इसको कहते हैं समाकल्य। और जो हल आता है, उत्तर जो आएगा समाकलन करने के बाद उसे क्या कहेंगे, समाकल कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे। तो बच्चों इसे हमें करना है। समाकलन में आपको मैंने बताया कि अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। अनिश्चित समाकलन में आपको बताया गया कि अनिश्चित समाकलन हल करने के लिए 4 विधियां मैंने लिखाया। अब उसमें पहला आपको लिखाया गया था मूल सूत्र पर आधारित जो विधि है। अब मैं आपको बताऊं, समाकलन जब भी आप करेंगे तो जितने सूत्र आपको लिखाए गए हैं उन्हीं सूत्रों को आप याद रखेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी सवाल आप लगा रहे हो वो अगर सूत्र रूप में है तब तो आप तुरंत सूत्र का प्रयोग कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। लेकिन अगर वो सूत्र रूप में सीधा सीधा नहीं है तो आप किसी भी विधि का, बीजगणित में कोई विधि है, त्रिकोणमिति का कोई सूत्र है, जो भी आप क्रिया कर सकते हैं उस प्रक्रिया संक्रिया का सहारा लेकर आप उसे मूल सूत्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। जब वो परिवर्तित हो जाएगा तो उसके बाद आप सूत्रों का प्रयोग करके, जो भी उचित सूत्र लगेगा उसका प्रयोग करके आप उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ऊपर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, हल हो नहीं सकता। तो आप हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप ऊपर वाले को प्रसारित करेंगे। तो प्रसारित कैसे करेंगे बच्चों, अगर आप ऊपर देखें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है बच्चों। फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले से आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए ऊपर आप प्रसार कर दें, 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 क्यूब, एक्स क्यूब
3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx। ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों। फिर यहाँ देखिए 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब, 3 इंटू 1 3 और x का 3x प्लस में 3x स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dx। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए जब भी अंश बटा हर की स्थिति बने तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अंश में हर से भाग दे सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर हर में केवल एक ही पद हो और अंश में ढेर सारे पद हो तो आप उसे अलग अलग तोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट को बड़ा करिए, एक बार 1 के नीचे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, और ये टोटल आपका आ गया dx। अब ये जो आपके पास पद है इन्हें आप सरल करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे तो x मिलेगा, x से एक्स स्क्वायर काटेंगे तो x मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब आपको बताया गया है कि समाकलन के मूल सिद्धांत क्या है। तो अगर इंटीग्रेशन के बाद कई टर्म कई फलन दिए गए हो तो हर फलन का समाकलन आप कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/x² और dx ले आओ। यहाँ देखो अचर के रूप में कुछ नहीं है, केवल x है, तो यहाँ भी आपका x हो गया, dx हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 अचर के रूप में है तो आप 3 को बाहर कर दो, कांस्टेंट बाहर होता है, और इंटीग्रेशन dx अंदर ले आइए तो dx, और नीचे आपके पास है x। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ कट के कितना आया था 1, कटता है तो 1 बचता है शेष, तो 1dx हो गया बच्चों। अब आप यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग करें, 1/x² को आप कैसे निकालेंगे। तो बच्चों 1/x² को निकालने के लिए x² ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे x का आप जानते हैं, x का सूत्र आप लगाओगे x पावर 1 + 1 अपान 1 + 1। कहाँ से आया भैया, ये फार्मूला आपको मिला था, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx बराबर होता है x पावर n + 1 अपान n + 1 + c से। समझ गए बच्चों। और यहाँ ये 3 dx अपान x मतलब 1/x का समाकल log x बेस e फार्मूले से, यहाँ आपका हो गया 3, और 1 का क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, 1 को लिख सकते हो 1 dx है बच्चों, 1 dx को लिख सकते हो x पावर 0 dx बच्चों। x पावर 0 का समाकल जब करोगे तो x पावर 0 + 1 और बटे में क्या जाएगा बच्चों 0 + 1, तो x पावर 1 और बटे में 1 बराबर कितना x। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन 1 dx का मान कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ देखिए x पावर n का फार्मूला आया है तो आप इसका प्रयोग कर दीजिए, तो बराबर x पावर -2 का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगेगा x पावर n + 1। इसका मतलब x पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस लगाइए। यहाँ देखिए x 112 तो यहाँ पे आ जाएगा x² 2, ठीक है बच्चों। और यहाँ 3 log x बेस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जाएगा 3 log x बेस e, और ये क्या है +3x, तो यहाँ लिखेंगे +3x। और बच्चों आपको अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x पावर -1 बोलिए, और यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस x² 2 प्लस 3 log x बेस e प्लस 3x प्लस c। अब इसे आप -1 आगे कर सकते हैं, x पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/x, तो यहाँ से हो जाएगा -1/x। कैसे हुआ, x पावर -1 नीचे आ गया और ये -1 आगे माइनस बन गया, तो -1/x हो गया बच्चों। ये हो जाएगा x² 2, ये हो गया 3 log
x बेस e, ये हो गया 3x प्लस में c, और ये इसका आंसर है बच्चों। अब सवाल को आप बड़े अच्छे से देख लीजिए एक बार, कैसे लगा ये भी आपने देखा। अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, उन्हें भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न है वो मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये उठा होगा कि सर आपने बताया है कि जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो हर फार्मूले में प्लस सी होना चाहिए, तो प्लस सी होना चाहिए, इसका मतलब कि जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे सी आना चाहिए था, यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप फार्मूला लगाए तो सी आना चाहिए था, यहाँ पे भी आपका अलग से एक सी आना चाहिए था, तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। आ रहा होगा दिमाग में सवाल। और ये आपने यहाँ जब लगाया तो यहाँ भी सी आना चाहिए था। तो करते क्या है, ये ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों, जब आपने समाकलन किया तो वहां पे C1 आया, एक का मान लीजिए, दूसरे पे आप फार्मूला लगाए तो C2 आया, फिर C3 आया, ये आपका समाकल गुणांक ही है, तो C1 C2। अब ये स्वैच्छाचर है, तो इन सबको कंबाइन करके एक C के द्वारा दर्शा दिया जाता है। ये सभी जितने भी पद आपको दिख रहे हैं वहां पे जो C1 C2 ये सब आ सकते थे, उन सबको अकेला ये दर्शाने के लिए काफी है। ठीक बच्चों, तो इसीलिए एक C आप लिख दीजिए, आपका सारा काम हो गया। अब इसका प्रयोग जब आप करेंगे जहां पे C1 C2 और इन सब की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप इसको विस्तृत देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल एक C आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसे आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है इंटीग्रेशन में ब्रैकेट है अंडर रूट ए बाई एक्स है, फिर अंडर रूट x बाई ए है, और यहाँ पे क्या है बच्चों dx है। अब इसे हमें हल करना है, तो हल कैसे करें, देखिए ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। ये अगर आप देखिए तो ये रूट ए अलग कर सकते हो, रूट एक्स अलग कर सकते हो, यही काम यहाँ भी आपका है, रूट एक्स अलग कर सकते हो, रूट ए अलग कर सकते हो, और यहाँ लगा सकते हो dx। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर आप रूट में m बाई n कहीं देखो तो उसे आप रूट m बटे में रूट n लिख सकते हो, या अगर रूट में m गुणे n हो तो इसे आप रूट m गुणे रूट n भी लिख सकते हो बच्चों। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। तो हम इसी का यहाँ पे प्रयोग किए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे रूट ए कांस्टेंट है, x और y को छोड़ के जो भी मिल रहा है, अगर यहाँ dx है dy है तो वो कांस्टेंट उठा लेंगे आप। यहाँ पे नीचे रूट ए जो दिया गया वो कांस्टेंट है, बहुत अच्छा। और इंटीग्रेशन और dx के बीच में, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx के बीच में दो फलन है, तो आप अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका मतलब रूट ए, ध्यान देंगे रूट ए, इसको अंदर लाइए तो रूट ए बाहर, कांस्टेंट, यहां बचा 1 बाय रूट एक्स और ये dx आ गया बच्चों। फिर यही काम यहां करेंगे, तो यहां देखो रूट ए बाहर, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट ए बाहर बच्चों, और इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx। अब इसके बाद आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो 1 बाय रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रूट एक्स को लिख सकते हैं, 1 रूट का मतलब होता है 1 बाई 2, ऊपर रह जाएंगे -1 बाई 2, तो हो जाएगा x पावर में -1 बाई 2 dx। बच्चों x पावर n फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ भी रूट a है और इसे भी आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 पावर में रूट। आप ध्यान देंगे, अब मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप YouTube पे उसको देख सकते हैं, बहुपद 9th क्लास 10th क्लास के लिए बेसिक मैंने सारी चीजें डाली हैं, आप वहां पे ये सब चीज देख सकते हैं, रूट का कैसे प्रयोग करते हैं। अब आगे यहाँ पे फार्मूला आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन x पावर n चर पर अचर, और ये dx हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा x पावर n प्लस 1 और प्लस में बच्चों c। ये आपने फार्मूला पढ़ा है और इसी का प्रयोग आप करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं।
रूट ए तो हमारा बाहर है, x पावर माइनस 1/2 को आप लगाइए तो हो जाएगा इंटू में x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे में माइनस 1/2 प्लस 1 फार्मूले से। फिर प्लस सी बनाएंगे, वो एक सी से ही आपका काम चल जाएगा। बच्चों हर चीज को बड़े ध्यान से समझा करिए। ये है 1/रूट, तो 1/रूट ए ये तो बाहर हो गया। x पावर 1/2 पे फार्मूला लगाइए तो x पावर 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1, ये पावर पे है और ये आपका हर में है। और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों c। आपने किसका प्रयोग किया? इस फार्मूले का। सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 में से माइनस 1/2, ठीक है। x पावर 1/2 और यहाँ पे आप देखिए 2 एकम 2 1/2, तो मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ रूट ए इंटू ये हो गया x पावर 1/2 और ये भी आ गया 1/2, ठीक बच्चों। प्लस यहाँ पे देखिए 1/रूट ए, 2 एकम 2 3/2, तो x पावर 3/2 बटे में 3/2, क्लियर। प्लस में c। आप बचपन से खेलते आ रहे हो कि a बटा b टोटल बटे c बटा d अगर हो तो d ऊपर चला गया ad अपान bc, ये तो आप करते ही याद है। यहाँ ऊपर आप देखिए अंश में x पावर 1/2, इसका मतलब x के बटे में 1 है, तो ये 2 घूम के ऊपर जाएगा, तो 2 जब घूम के ऊपर जाएगा तो रूट a के आगे लिख सकते हो इसको, तो जाएगा 2 रूट a और x पावर 1/2 को आप रूट x भी लिख सकते हो। बच्चों नीचे केवल 1 बचा है, आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर घूम के जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला गया, 2 हो गया, और नीचे क्या बच रहा है 3 इंटू रूट ए, तो हो जाएगा 3 इंटू रूट ए, और क्या बच रहा है x पावर 3/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये हुआ बच्चों इसका आंसर, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं, ये a और x को एक साथ रख सकते हो तो रूट ax हो जाएगा, प्लस में 2x पावर 3/2 भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 3 रूट a और प्लस में c आंसर। चाहे आप इसको आंसर लिख सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं, कुछ इस पे भी प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। वहां बटे में 1 ले, रूट a इधर चला जाएगा, a बना देगा। तो जैसा आपको लगेगा आप इसको बड़े अच्छे से समझते हुए लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं अपने मन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है tan x प्लस cot x और dx, यहाँ पे है होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ आप अगर देखिए तो फलन में a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये फार्मूला है, तो इसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आप जानते हैं। अब यहां पे आप प्रयोग करिए तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x बच्चों एक ही जगह पे, b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर x, फिर प्लस में 2 इंटू tan x इंटू cot x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx, ठीक है। 2 प्रश्न यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा। पहला प्रश्न क्या आएगा, पहला ये कि सर यहाँ पे tan x का होल स्क्वायर हुआ था इस फार्मूले से, तो ये आपने लिखा tan स्क्वायर x, आपने इसको क्यों नहीं लिखा tan स्क्वायर x स्क्वायर या tan x स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? तो ये फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति जब पढ़ाते हैं तो वहां बताया जाता है ये जो आपका x है ये कोण है और tan जो है वो त्रिकोणमिति अनुपात है। आप काम जो कर रहे हो वो अनुपात पे कर रहे हो, कोण पे नहीं, तो इसलिए जब आप स्क्वायर अंदर लाते हैं तो केवल tan पे चढ़ता है, x से इसको कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब ये और ये दोनों चीजें गलत हैं, मतलब आप इसको इसके इक्वल में नहीं लिख सकते, ये 2 कभी नहीं होगा, समझ गए। तो ये काम, और दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं वो देखिए, आप पढ़े हैं कि अगर tan x और cot x गुणा कर दें तो क्या होगा, तो tan x का tan x, cot x मतलब होता है 1/tan x, ये दोनों कट गया, कितना आ गया बच्चों 1,
ये सूत्र है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलिए लगा देते हैं। तो हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 गुणे 1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx, इसका मान 1 हो गया। अब आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जो भी आप करेंगे उसमें वो मूल सूत्र के रूप में होना चाहिए। क्या ये मूल सूत्र के रूप में है? tan स्क्वायर x का आपने सूत्र पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या cot स्क्वायर x का सूत्र पढ़ा? नहीं। तो इसका मतलब कि ना तो tan का स्क्वायर ना cot स्क्वायर, इसे हमें चेंज करना होगा। तो जरा आप सूत्र को ध्यान दें। आपने त्रिकोणमिति जब पढ़ाई शुरू की है उसके स्टार्ट के क्लासेस में ही ये बताया जाता है कि tan स्क्वायर x माने होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और cot स्क्वायर x बराबर होता है कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं और फार्मूलों में, समाकलन के फार्मूलों में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का सूत्र आप पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए। tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस में cot स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और ये आपका है प्लस में 2 1 2। ठीक है, और ये dx बच्चों 1 और 1 2 माइनस में और प्लस 2, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों कट गए, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अंदर ले जाइए साइन ऑफ इंटीग्रेशन को, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx माइनस ये प्लस है तो प्लस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर का सूत्र क्या बनता है? tan x और कोसेक स्क्वायर का क्या बनता है बच्चों? माइनस में cot x और प्लस में क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ एक सवाल था, इसमें जो भी बेसिक फार्मूले लगे मैंने उसको लिख दिया। बाकी आप जो है त्रिकोणमिति के और भी सवाल आपकी किताब में जो दिए गए होंगे उसे आप अपने मन से ट्राई करेंगे। अब आगे चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x अपान a प्लस बी एक्स dx। बच्चों ये सवाल आपको अगर लगाना है तो आपको यहाँ पे विचार करना है कि ये सवाल आप लगाएंगे कैसे। ना तो इसमें किसी तरह का फार्मूला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो लगाने के इसके दो तरीके होते हैं बच्चों। एक होता है मैनिपुलेशन मेथड। मैनिपुलेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि जो आपको x के साथ हर में दिखे वो टर्म आप अंश में जबरदस्ती बना लें। ठीक। और एक होता है बीजगणित में, आप देखेंगे कि आपको जब भाग विधि बताई जाती है तो भाग करने के नियम जो होते हैं उसमें शर्त बताई जाती है कि जब अंश और हर दोनों के घात बराबर हो या अंश की घात बड़ी हो हर की घात छोटी हो तभी आप भाग कर सकते हैं। वहां से आप एक चीज चुरा सकते हैं अपने फायदे के लिए। अंश में देखिए x की एक घात है, हर में आप देखिए तो x की एक घात है। इसका मतलब कि भाग विधि के द्वारा भी आप इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। मतलब दो तरीके से आप लगा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक बच्चों, तो हम इसको ट्राई करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैनिपुलेशन मेथड से ही लगाते हैं इसको। क्या करते हैं मैनिपुलेशन मेथड में? ये आपका है x और ये है a प्लस में bx और यहाँ dx लिखा हुआ है। ये है bx और यहाँ पे क्या बच्चों? x। इसका मतलब bx यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो हमको यहाँ b लाना ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम b का गुणा और b का भाग कर देते हैं। दिख रहा है? चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। यहां हम b का गुणा b का भाग कर दिए, मान पे कोई असर नहीं पड़ा। अब ये जो नीचे वाला b है आपके काम का नहीं है, तो आप इसको 1/b करके बाहर कर लो और ये bx और बटे में a प्लस bx हो गया बच्चों। अभी कुछ और दिक्कत है, क्या है? देखें, ये bx है और यहाँ पे a प्लस bx है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे a चाहिए, तो हम क्या करेंगे? a को जोड़ लेंगे, a को घटा देंगे। अब आप इसे जरा घेर लीजिए। अब ये और ये दोनों एक ही चीज है। हम अब फायदा उठाते हैं स्प्लिट करना। अब इसे तोड़ देंगे,
तोड़ेंगे कैसे, ऊपर हम दो टर्म बना लिए ब्रैकेट को लेकर के, दो टर्म बना लिए, तो दो टर्म और नीचे एक टर्म तोड़ दिया, a प्लस बी बटा सी माने a बटा सी प्लस b बटा सी, तोड़ दीजिए, ये 1/b बाहर है, इसे आप तोड़ दो तो ये हो जाएगा bx प्लस a, ये हो जाएगा a प्लस bx, और यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो a प्लस bx, और ये हो जाएगा dx, ये तो कट गए, एक आया, इसका पता नहीं, तो चलिए ये आप अंदर ले जाओ, तो यहाँ 1 है, ये हो जाएगा 1/b कांस्टेंट 1 dx, इसे अंदर ले जाएंगे तो माइनस 1/b इंटीग्रेशन, और a भी बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, a भी बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस bx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों dx। इसका आप जानते हो 1/b इंटू में 1 का क्या होता है बच्चों x, आपने देखा, माइनस a बटा b, बच्चों यहाँ पे आप देखो ये क्या होगा, तो मैं आपको प्रतिस्थापन जो तीसरा क्लास मेरा होगा समाकलन का, वहां पे मैं आपको सीधे सीधे तरीके सिखाऊंगा कि समाकलन इस तरह इस टाइप का कैसे किया जाता है। थोड़ा सा हिंट आप देख लो, जैसे आपने देखा है 1/x dx बराबर में होता है log x बेस e, होता है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा और तरीके से करूं, मतलब x की जगह पे रिप्लेस कर दो ax प्लस b से, ठीक, मतलब क्या कि सूत्र जो भी समाकलन के आपने पढ़े हैं वहां पे x की जगह पे ax प्लस b को अगर रख दिया जाए तो सूत्र पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, सूत्र में जहां जहां x है वहां वहां ax प्लस b आ जाएगा, और बटे में ax प्लस b का अवकलन आ जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ dx और बटे में ax प्लस b कर दीजिए, तो ये आएगा x की जगह पे ax प्लस b, और बटे में ax प्लस b का अवकलन करिए, ax का a, b का 0 बटे में a। बेटा ये तरीका आप बहुत अच्छे समझते रहिए, अगली क्लास में इसको बहुत विस्तार से बताएंगे, यहाँ पे केवल आपको यही चीज सीख लेना है, इतना खाली ध्यान दीजिए कि कैसे आता है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ a प्लस bx है, तो इसका मतलब कि ये लीनियर है, फार्मूले के हिसाब से ये log a प्लस bx हो जाएगा, और a का अवकलन 0, bx का b, तो ये बटे में आपके पास क्या आ जाएगा b, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों c। अब ये b और b गुणा कर लेंगे, और ये x इधर, तो हो जाएगा x बटा b माइनस a बटा b स्क्वायर log a प्लस bx, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों c, और ये इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ये मैंने आपको बताया मैनिपुलेशन मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। एक इसी को आप लगा सकते हैं भाग विधि के द्वारा भी, क्यों, क्योंकि दोनों में आप अगर देखें तो समान घात वाले हैं, मतलब अंश की घात भी एक, हर की घात भी एक, तो आप भाग विधि से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए पहले सवाल एक बार लिख लीजिए, और ये हो जाएगा dx। अब आप क्या करेंगे, हर से अंश में भाग दे देंगे, मतलब a प्लस bx, मैं इसको वहां पे बताया हूं, अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए सवाल x, और इसे लिख लो bx प्लस a dx। अब bx प्लस a से आप भाग दे दो किसमें, x में। जरा बच्चों बताइए, x में भाग देना, किसी कीमत पे x कटना चाहिए bx से, तो bx से x कब कटेगा, bx से क्या काटना है बच्चों, x काटना है, कट गया, कितना आया 1/b, इसका मतलब 1/b बार आप भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x, और ये लगाओ प्लस 1/b का a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा a बटा b, बच्चों घटाएंगे, माइनस माइनस x कट गया, यहाँ बचा माइनस a बटा b। बोलिए बच्चों, आ गया। अब यहाँ पे हम इस सवाल को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सवाल हमारा चेंज कैसे होगा, चेंज हो जाएगा सही बटे के हिसाब से, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/b, ये खत्म, ये हमारा शेषफल है, तो ये माइनस में a बटा b हो जाएगा, टोटल बटे में ये हमारे पास जो है bx प्लस a हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या बच्चों dx। कहोगे सर ये कैसे आ गया, आपने सीखा है ये चीज, 3 से आप
17 में भाग दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, हासिल कितना आया 2। तो इसी चीज को आप कैसे लिखोगे, ये आपका क्या है 17/3 तो है, और इसे आप कैसे लिख देते हो 5 सही 2/3 लिखते हो कि नहीं। अब 5 सही 2/3 को 5 धन 2/3 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम इसी चीज का प्रयोग यहाँ कर देते हैं, इसको आगे लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। सही तरीके से अगर आप देखें तो ये प्लस है और यहाँ माइनस कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह इसको कर सकते हो। अब dx अंदर ले जाइए तो जाएगा 1/b कांस्टेंट है, तो जाएगा 1/b कांस्टेंट, ये हो जाएगा dx। यहाँ पे -a/b कांस्टेंट है, तो जाएगा dx bx प्लस a, है ना। अब इसका समाकलन आप कर लीजिए तो हो जाएगा इसका x, तो 1/b इंटू एक्स माइनस a/b किनारे, और इसका अभी आपको समाकल आपको बताया गया यहाँ पे, तो जाएगा log में bx प्लस a, है ना, प्लस a, और टोटल बटे में bx प्लस a का अवकलन b और प्लस में c, b का b इधर गुणा कर दो तो x/b माइनस a/b स्क्वायर लॉग bx प्लस a, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों c। आप दोनों चीजें देख सकते हैं सेम सेम आया है, ठीक है। इस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन चेक कर लेंगे, अंश और हर की घात बराबर हो या अंश की घात बड़ी हो, तब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। मैनिपुलेशन में ये चीज करते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन है 3 to log x बेस में 3 और यहाँ पे है dx। बच्चों इसमें आप फार्मूला याद रखेंगे, केवल फार्मूला क्या है देखिए, e पावर log x पावर m, और ये बेस में e अगर हो, या ये इस तरह log m log x बेस e हो, दोनों ध्यान देंगे। ये जो चीज है ये यही है, x पावर m में m आगे आ सकता है। अगर ऐसा केस दिख रहा है तो आप इसे डायरेक्ट x पावर m लिख सकते हैं। ये चीज अगर आपको आता है तो आपके लिए इस तरह के सवाल आसान होंगे। बस इसमें कंडीशन क्या देखना रहता है, ये जो बेस है और ये जो बेस है ये इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 बेस है और यहाँ भी 3 बेस है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ये 2 इधर कर दो तो जाएगा 3 log x स्क्वायर बेस 3 और ये dx। अब फार्मूले का प्रयोग जब कर दोगे तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx आ जाएगा बच्चों, और x स्क्वायर dx को आप लिख सकते हो x पावर 2 + 1 प्लस में c, और ये हो जाएगा x³/3 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों आसान है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए मैंने इस सवाल को लिखा है यहाँ पे। ये सवाल आप देख लेंगे अच्छे से, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कठिन से कठिन सवालों को ये बहुत आसानी से लगा देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो है cos 2x बटे में है sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx। अब बच्चों ये सवाल मान लीजिए हमको लगाना है, तो ऊपर है cos 2x, नीचे है sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। अब इसे कैसे लगाएं, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि cos 2x का फार्मूला यूज करना है। तो cos 2x के फार्मूले आप अगर देखें तो cos 2x का फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये आपके पास इतने फार्मूले हैं, इनमें कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाए, ये
सोचने वाली बात है। हथियार आपके पास बहुत है, कौन सा हथियार कहाँ लगना है ये कला आपको आनी चाहिए, तब आप अच्छे योद्धा माने जाएंगे। यहाँ 4 सूत्र है, कौन सा लगाएं, तो आप इन तीनों की बात करें, आप लगा के देखो फंस जाओगे। 1 बाई इतना करोगे तोड़ोगे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें आपको कुछ चांस दिख रहा है, ये वाला अगर आप इसका प्रयोग कर दीजिए तो क्या होगा, cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बटे में आपके पास जो है उसे लिख दीजिए cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। अब ऊपर 2 पद नीचे 1 पद तोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है ना। मैं तोड़ रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है, ये dx लगा दिया, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बटे में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dx। यहाँ पे आप देखिए cos स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर से कट गया। अब थोड़ा सरल कर लीजिए, 1 बाई साइन स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर x, और 1 बाई कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर x। बच्चों कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस में कॉट x, और सेक स्क्वायर x का बच्चों क्या होता है tan x, और प्लस में क्या आ जाएगा। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन है। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। फार्मूला अगर याद है, फार्मूला सही तरीके से प्रयोग करना आता है तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज का आखिरी सवाल, 7वां प्रश्न, इसे आप नोट कर लीजिए। 7वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स है, अंडर रूट है, 1 माइनस है, cos 2x बटे में 1 प्लस cos 2x, और ये हो जाएगा dx। अभी cos 2x का फार्मूला आपको यहाँ लिखाया गया था, उसी cos 2x के फार्मूले से हम इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ से फार्मूला बनता है 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। 2 फार्मूले हैं और आप दोनों का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट बनाओ, रूट है तो रूट बनाओ, 1 माइनस cos 2x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर बच्चों, तो जाएगा tan इनवर्स, और ये अंडर रूट में tan स्क्वायर x dx। स्क्वायर और रूट गायब, यह आ जाएगा tan इनवर्स tan x और dx। बच्चों ये बहुत ही आपने ये चीज पहले ही पढ़ रखा है, tan इनवर्स और tan साथ में आएंगे तो खत्म, बचेगा क्या, केवल x dx। क्यों ऐसा किया गया, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो x का क्या हो जाएगा, x पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब x स्क्वायर बटे 2 प्लस में c, ये इसका सही जवाब होगा बच्चों। तो ये आपके सामने 7 प्रश्न थे। इन 7 प्रश्नों पर आपको हमने, ये 7 प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे, इसलिए 7 अलग अलग क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया और आपको 7 सवाल अच्छे से बताने की मैंने कोशिश की। आप इन 7 प्रश्नों की मदद से कोशिश करें इसका हल देखने के बाद समाकलन में जो मूलभूत सूत्रों पर आधारित प्रश्नावलियां हैं उन्हें आप अच्छे से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, प्रतिस्थापन की विधि क्या है, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप अपना सवाल लगाते रहें, प्रश्नावली को हल करते रहें। धन्यवाद।